हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज 4 के कुछ चुनिंदा सम। ओके, सबसे पहले ये सम हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर मुझे एक डिटर्मिनेंट दिया है और बोला है कि भाई 1 प्लस पी एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड एंड एक अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सब प्रूफ करिए। ओके, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में। नाउ अगर मैं यहाँ पे आंसर को देख के ऑपरेशन चालू करता हूं तो आपको एक आइडिया आ चुका होगा कि सर सेकंड रो को -1 से ऊपर दे सकते हो तो यहाँ पे x माइनस वाई बनेगा। थर्ड रो को -1 से ऊपर दे सकते हो तो यहाँ पे y माइनस जेड बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो ये दो टर्म दिए 1 प्लस पी एक्स क्यूब 1 प्लस पी वाई क्यूब 1 प्लस पी जेड क्यूब, तो यहाँ पे मैं एक अलग प्रॉपर्टी जो कि मैंने आपको बताई है कि भाई एक डिटर्मिनेंट के अंदर से मैं दो डिटर्मिनेंट कैसे बना सकता हूं। ओके, अगर ऐसे एलिमेंट मतलब दो डिटर्मिनेंट का एडिशन मैं यहां पे बताने वाला हूं कैसे। तो सर अब इस डिटर्मिनेंट के ऊपर से ये देख सकते हो कि भाई एक प्रॉपर्टी मैं यहां पे अप्लाई करने वाला हूं। यहां पे 1 1 1 है, ये पहला एलिमेंट अलग कर दिया, ये दूसरा एलिमेंट मतलब एक्स वाई जेड x square y square z square here px cube py cube and pz cube। ओके, एक डिटर्मिनेंट के दो डिटर्मिनेंट कर दिए। अब आप जो सेकंड डिटर्मिनेंट है उसके अंदर एक आइडिया लगा सकते हो। कौन सा? कि भाई फर्स्ट रो के अंदर से x को कॉमन निकालो, सेकंड रो में से y को और थर्ड रो में से z को कॉमन निकालो। यहां पे लिखूंगा टेक कॉमन x, y, z from R1, R2 and R3 respectively। ओके, एंड आप अगर थर्ड कॉलम देख रहे हो तो थर्ड कॉलम के अंदर यहां पे p एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट है। देखो यहां पे p p यहां पे p, तो मैं हर एक एलिमेंट में थर्ड कॉलम के पास है तो यहां पे लिखूंगा एंड p फ्रॉम कॉलम 3, कॉलम थर्ड में से p को बाहर निकाल देना है। तो यहां पे कुछ ऐसा चेंजेस हो जाएगा, हम प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे तो आपको यहां पे ये p बाहर निकल गया x y z। ओके, यहां पे बनेगा 1, यहां पे x, यहां पे क्या आएगा x स्क्वायर, 1 y y स्क्वायर 1 z z स्क्वायर। ओके, नाउ सर व्हाट विल आई डू? अगर मैं इन दोनों डिटर्मिनेंट को देख सकता हूं तो यहां पे कॉलम से ऑलमोस्ट सेम, मतलब ये 1 1 1 यहां पे थर्ड कॉलम है, यहां पे फर्स्ट कॉलम है, यहां पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाली सेकंड कॉलम है, यहां पे थर्ड कॉलम दी। तो मैं दोनों डिटर्मिनेंट को सेम दिखे ऐसा क्या ऑपरेशन करूं कि भाई पहले इन दोनों का प्लेस, मतलब कॉलम 1 इंटरचेंज करूंगा कॉलम 3 के साथ, तो यहां पे आएगा 1 1 1, यहां पे आएगा एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर, यहां पे बच जाएगा एक्स वाई जेड। ओके, प्लस p इंटू एक्स, ये y ये z बच गया, यहां पे 1 1। लेकिन एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा, अगर मैं दो कॉलम का इंटरचेंज करता हूं तो आगे कौन सी साइन आ जाएगी? माइनस की साइन। ओके, यहां पे 1 1 1, ये x y z, ये x स्क्वायर y स्क्वायर एंड z स्क्वायर। ओके, ये चेंज हुआ। अब वापस से मैं क्या करने वाला हूं, ये सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम को इंटरचेंज कर दूं तो यहां पे वापस माइनस आ जाएगा, तो यहां पे मैं ऑपरेशन लिखूंगा इंटरचेंज सेकंड कॉलम विथ थर्ड कॉलम। यहां पे माइनस था और एक माइनस आएगा तो ये क्या बन जाएगा? प्लस। ओके, यहां पे 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, थर्ड कॉलम ये बनेगी, प्लस p x y z here 1x x square 1 y y square 1 z z square। Now if I get common determinant then the sum will be easy। how? यहां पे आप दोनों डिटर्मिनेंट को देख रहे हो तो दोनों के दोनों डिटर्मिनेंट में से कॉमन निकाल सकता हूं। ये पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट आपने कॉमन निकाल दिया, 1x x स्क्वायर 1 y y स्क्वायर एंड 1 z z स्क्वायर।
ओके, बचेगा क्या हियर 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, यहां पे ऐसा बन जाएगा। देखिए ये टर्म आ चुकी है मेरी। ओके ना, इसको आप आगे लिख सकते हो या पीछे लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैंने आगे लिखा। अब मैं क्या करने वाला हूं, इस टर्म को यहां पे आगे लिख दूंगा, यहां पे 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। आपको इस सम को सोल्व करने के लिए आगे के जो भी एक्सरसाइज है उसकी मदद लेनी पड़ेगी कि भाई यहां पे 1 है, यहां पे 1 है, तो मैं बनाना क्या है x माइनस वाई। तो सेकंड रो को -1 से ऊपर दूंगा तो x माइनस वाई यहां पे बन जाएगा, और यहां पे लिखूंगा ऑपरेशन करना है रो 1 में r2 माइनस r1, फिर रो सेकंड में ऑपरेशन करना है। कौन सा ऑपरेशन करेंगे फ्रेंड्स, r3 को -1 से r2 में देना है, ये ऑपरेशन। तो चलिए चेंज क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे ये 0 हो चुका, ये x माइनस वाई बनेगा, ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये 0 बनेगा, ये y माइनस जेड, ये y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये 1, ये z, ये z स्क्वायर। दिस इज द चेंज। अब यहां पे x माइनस वाई है, यहां पे भी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, बट आप इसका फैक्टर क्या निकाल सकते हो, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। यहां पे y माइनस जेड है तो इसका भी फैक्टर निकलेगा y माइनस जेड वाई प्लस जेड। तो यहां पे लिखूंगा टेक आउट या फिर टेक कॉमन x माइनस वाई एंड y माइनस जेड फ्रॉम r1 एंड r2 रिस्पेक्टिवली। ओके, r1 r2 में से रिस्पेक्टिवली बाहर निकाला तो यहां पे आएगा 1 प्लस p इंटू एक्स वाई जेड, हियर x minus y and y minus z, two terms. Now this will be 0 1 x plus y, 0 1 y plus z, 1 z z square. Now अब आपको सोल्व कर देना है डिटर्मिनेंट को। फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में अगर मैं सोल्व करूंगा तो एकदम इजी आपको दिख जाएगा, x y z, x minus y, y minus z, here 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन y प्लस z माइनस x माइनस y, आप ऐसे लिख सकते हो। तो y y विल बी कट, 1 प्लस p एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई, y माइनस z, एंड यहां पे बचेगा z माइनस x। तो दिस इज कॉल्ड RHS। आप RHS को देख सकते हो फ्रेंड्स। ओके, ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 12, प्लीज नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 मुझे क्या बोल रहा है कि ये डिटर्मिनेंट है, वो मुझे प्रूफ ऐसा करना है। मैंने राइट हैंड में जो प्रूफ करना है वहां पे एक बार नजर करी तो मुझे ये आइडिया आया कि सर a प्लस बी प्लस सी डायरेक्टली कहीं पे बन सकता है क्या। तो या तो दोनों रो को ऊपर कलेक्ट कर दो फर्स्ट रो के अंदर, या तो दोनों कॉलम को फर्स्ट कॉलम में कलेक्ट करो। तो क्या बनता है, दोनों में से एक करने से आपको यहां पे आइडिया आ जाएगा। ये 3a है, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाता हूं तो यहां पे बनेगा 5a माइनस बी माइनस सी। अगर मैं इसको ऊपर लेके जाता हूं तो यहां पे क्या बनेगा 5b माइनस ए माइनस सी, और इसको ऊपर लेके जाऊंगा ना 5c माइनस ए माइनस बी। ओके, सेम नहीं है तो मैं कॉमन नहीं निकाल सकता। तो मैं क्या करूंगा, कॉलम में इकट्ठा करें तो यहां पे 3a है, माइनस ए यहां पे जाएगा तो 2a बचेगा, और एक माइनस होगा तो a बच जाएगा। तो इंसर्ट मुझे करना क्या है, कॉलम 1 के अंदर कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 कर देना है। यहां पे आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, आप देख सकते हो। ओके, माइनस ए प्लस बी, यहां पे माइनस ए प्लस सी, यहां पे भी a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, यहां पे 3b, यहां पे माइनस बी प्लस सी, हियर a प्लस बी प्लस सी एंड माइनस सी प्लस बी, ए 3c। ओके, फिर ऑपरेशन क्या करना होगा आगे, टेक कॉमन a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम कॉलम 1। कॉलम 1 में से a प्लस बी प्लस सी को बाहर अगर निकालूंगा तो ये क्या बन जाएगा 1 1 1, माइनस ए प्लस बी, ये 3b, ये माइनस सी प्लस बी, माइनस ए प्लस सी माइनस बी प्लस सी, दिस 3c। ओके, नाउ अब मुझे क्या करना पड़ेगा, तो कि भाई मैक्सिमम 0 बनाने की ट्राई करेंगे। मैक्सिमम 0 कैसे बनेगा, ओके, अगर मैं इसको सेकंड रो को -1 से ऊपर दूं तो ये वाला 0, थर्ड रो को -1 से ऊपर दूं तो ये वाला 0। ओके, तो यहां पे बस वही दिमाग लगाना है दोस्तों,
ऑपरेशन क्या करना है, तो कि भाई R1 में ऑपरेशन करूंगा, R2 को -1 से R1 में देना है, फिर R2 में ऑपरेशन करूंगा, R3 को -1 से R2 में देना है। ओके, तो नाउ यहां पे जो चेंज है वैसा, ये -1 ऊपर जाएगा तो 0 बना देगा। ये -a था प्लस b, तो देखिए -a प्लस b -3 भी हो जाएगा ना, तो ये क्या बनेगा, -a -2b बन जाएगा। हाँ, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके ऊपर दूंगा तो -a प्लस b ऊपर जाएगा। अब थर्ड रो को माइनस से मल्टीप्लाई करके सेकंड में, तो ये हो गया 0, ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, 2b प्लस c बन जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो यहां पे -b -2c बनेगा। ओके, बाकी जो है वो एज इट इज मैंने आपको यहां पे लिख के दिखा दिया है। नाउ अब तो क्या सर, अब मैं क्या करने वाला हूं, फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में डिटरमिनेंट को क्या कर दूंगा, सॉल्व कर दूंगा। फर्स्ट कॉलम मतलब ये वन एलिमेंट है, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, तो ये -a -2b इंटू -b -2c, बीच में माइनस, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन -a प्लस b इंटू 2b प्लस c। ओके, नाउ अगर मैं यहां पे देख रहा हूं तो यहां पे भी माइनस है, यहां पे दोनों टर्म के पास, दोनों एलिमेंट के पास माइनस है, तो मैं एक काम कर सकता हूं सर, a प्लस बी प्लस सी, ये जो है यहां से माइनस कॉमन निकालूंगा तो ये दोनों टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, यहां से भी माइनस कॉमन निकालो, ये दोनों पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस तो कैंसिल हो जाएगा। यहां पे कुछ ऐसा बनेगा, a प्लस 2b, यहां पे बनेगा b प्लस 2c, एंड हियर इसका मैं माइनस बाहर निकाल दो, ये जो a वाला टर्म है उसका मैंने माइनस इसको दिया, तो यहां पे क्या बनेगा, a माइनस बी, हियर 2b प्लस सी। ओके, नाउ अब आपको सिर्फ अंदर मल्टीप्लीकेशन करना है और कुछ नहीं करना है, आपका आंसर आ जाएगा। यहां पे आएगा a प्लस बी प्लस सी इंटू a इंटू बी, ए को यहां पे दिया, प्लस 2ac प्लस 2b स्क्वायर प्लस 4ac प्लस 2ab प्लस AC माइनस 2b स्क्वायर माइनस BC। आपको यहां पे ऐसा देखने को मिले। ओके सर, यहां पे मुझे कुछ कैंसल करने का दिख रहा है, तो 2b स्क्वायर पॉजिटिव 2b स्क्वायर नेगेटिव, कैंसल। ओके, अब कहीं पे कोई चेंज हुआ है क्या, क्योंकि ये AB यहां पे बन जाएगा 3AB। ओके, ये राइट है, मुझे यहां पे 3 लाना है तो 3AB आ चुका है। फिर AC कितना बनेगा, 3AC। ओके, ये भी बन गया 3AC, एंड यहां पे ये मल्टीप्लीकेशन में मैंने थोड़ा कोई गलती की है, A यहां पे AB, यहां पे 2B स्क्वायर, ये यहां पे B आएगा 4BC। ओके, तो प्लस यहां पे लास्ट में ये 4BC माइनस BC, तो प्लस 3BC बच जाएगा। ओके, एंड यहां पे आगे क्या था, a प्लस बी प्लस सी। सर अब यहां से 3 को आप कॉमन निकालिए, यहां पे 3 कॉमन निकल गया, ये a प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। ओके, दिस इज द आंसर इज इक्वल टू RHS। आप सम को देख सकते हो, हमने कोई अलग ऑपरेशन नहीं किया है, आगे हमने जो पढ़ा था उसी का यहां पे यूज किया है। प्लीज नोट, क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 के अंदर, 14 के अंदर मुझे 1 प्रूफ करना है और 15 के अंदर मुझे 0 लाना है। ओके, कैसे, सबसे पहले ये 14 सम करने से पहले आपको यहां पे जो भी कांस्टेंट है उसको देखना पड़ेगा। कांस्टेंट कौन है, ये 1 2 3 जो भी नंबर है, ठीक है, कांस्टेंट नंबर 1 2 3। तो 1 2 3 आपको और कहां कहां पे दिख रहा है, तो कि भाई p इंटू 1, 2 इंटू पी एंड 3 इंटू पी, मतलब यहां पे भी ये 1 ये 2 ये 3 है, हालांकि वो p के मल्टीपल में है, लेकिन 1 2 3 तो यहां पे भी दिख रहा है। एंड यहां पे q के मल्टीपल में देखिए, ये q का 1 इंटू क्यू, 2 इंटू क्यू एंड 3 इंटू क्यू। ओके, तो सबसे पहले मैं ये सोचूंगा कि सर कॉलम अगर मैं सेकंड में देखूं तो कॉलम 1 को मैं -p से मल्टीप्लाई करूंगा
और कहां पे ऐड करूंगा, कॉलम सेकंड में, तो यहां पे p वाली जो टर्म है वो कैंसल हो सकती है ना। कॉलम 3 में ऑपरेशन कॉलम 1 को माइनस क्यू से मल्टीप्लाई करके कॉलम 3 में अगर ऐड करूंगा तो यहां पे क्यू वाली टर्म कैंसिल हो सकती है, दोनों ऑपरेशन एक साथ में करेंगे। ये 1 2 3 है, यहां पे क्या बचेगा 1 3 6 बचेगा, यहां पे 1 प्लस p, यहां पे 4 प्लस 3p, यहां पे 10 प्लस 6p। ओके नाउ अब तो कि अब यहां पे मैंने जो ऑपरेशन किया है वैसा ही ऑपरेशन नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पे 1 2 3 है, तो यहां पे 1 इंटू पी नहीं 1 3 6 है, तो यहां पे 1 इंटू पी, 3 इंटू पी एंड 6 इंटू पी। ओके, तो कॉलम थर्ड में ऑपरेशन कॉलम सेकंड को माइनस पी से मल्टीप्लाई करके कॉलम थर्ड में ऐड करना है। यहां पे 1 2 3, यहां पे 1 3 6, ये 1 ये 4 ये 10 यहां पे बचेगा, बाकी सब हो चुका है कैंसल। ओके, यहां पे इक्वल टू ये इक्वल टू। अब मैं डिटर्मिनेंट को इजीली सोल्व करूंगा। 1 यहां पे 30 माइनस 24 माइनस 1, ये हो गया 20 माइनस ये होता है 12 प्लस 1, इसका मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा 12, यहां पे माइनस 9, तो ये क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा। यहां पे क्या बनेगा, ये माइनस 8 बन जाएगा। ओके, और प्लस ये कितना बनेगा प्लस 3 बनेगा, तो ये टोटल 9 माइनस 8 करोगे तो आपको आंसर 1 मिलेगा, इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं RHS। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर मुझे ये सम क्वेश्चन नंबर 15 का ही है। ओके, अब मुझे यहां पे एक फॉर्मूला दिख रहा है 11 साइज का फॉर्मूला, cos अल्फा प्लस डेल्टा जो दिया है। यहां पे अगर मैं ऐसा लिखूं cos x प्लस वाई का फॉर्मूला cos x इंटू cos y, बीच में माइनस, यहां पे क्या आ जाएगा sin x इंटू sin y। ओके फ्रेंड्स, ये हो सकता है आपके लिए, तो बस वहां पे यही हम अप्लाई करेंगे। ये sin अल्फा, ये sin बीटा, ये क्या हो गया sin गामा, यहां पे cos अल्फा, यहां पे cos बीटा, यहां पे हो जाएगा cos गामा, यहां पे क्या आ जाएगा cos अल्फा इंटू cos डेल्टा माइनस sin अल्फा इंटू sin डेल्टा, यहां पे बनेगा cos बीटा इंटू cos डेल्टा माइनस sin बीटा इंटू sin डेल्टा, यहां पे cos गामा इंटू cos डेल्टा माइनस sin गामा इंटू sin डेल्टा। ओके, अब सर अगर आप देख रहे हो कि यहां पे sin अल्फा sin बीटा sin गामा है, तो यहां पे भी तो sin अल्फा sin बीटा sin गामा, हालांकि ये जो टर्म है वो किसके साथ मल्टीप्लाई में है sin डेल्टा के साथ। तो मैं एक काम करूंगा, कॉलम 3 में ऑपरेशन कॉलम 2 को माइनस, यहां पे लिखता हूं माइनस sin डेल्टा से मल्टीप्लाई करके कॉलम फर्स्ट को, मुझे फर्स्ट को करना है ना फ्रेंड्स, फर्स्ट को मैं माइनस sin डेल्टा से मल्टीप्लाई करके कॉलम 3 में ऐड कर दूंगा। ओके, ये ऑपरेशन हो सकता है। एंड दूसरा ऑपरेशन आप यहां पे देख सकते हो, यहां पे cos अल्फा cos बीटा cos गामा तो है, लेकिन किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा cos डेल्टा के साथ, तो यहां पे कॉलम 3 में ऑपरेशन होगा कॉलम सेकंड कॉलम को किससे मल्टीप्लाई माइनस cos डेल्टा से मल्टीप्लाई करके कॉलम 3 में ऐड कर देना है। ओके, यहां पे बनेगा क्या sin अल्फा sin बीटा sin गामा। ओके, ये cos अल्फा cos बीटा cos गामा, यहां पे इसको मैं माइनस sin डेल्टा से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पे sin अल्फा इंटू sin डेल्टा क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ओके, तो मैं यहां पे एक गलती कर चुका हूं कि मुझे यहां पे माइनस दिया, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नेगेटिव, अब इसका ऑपोजिट, तो यहां पे क्या आएगा पॉजिटिव। फ्रेंड्स देखिए यहां पे माइनस साइन अल्फा इंटू साइन डेल्टा है, माइनस है तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पॉजिटिव से, तो कॉलम 1 को मैं पॉजिटिव साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई करके थर्ड में ऐड करूंगा तो ये वाला पोर्शन निकल जाएगा। साइन अल्फा इंटू साइन डेल्टा यहां से निकलेगा, साइन बीटा इंटू साइन डेल्टा इससे निकलेगा, साइन गामा इंटू साइन डेल्टा इससे निकलेगा। एंड
यहाँ पे कॉस वाली टर्म जो भी है वो क्या है, पॉजिटिव, तो मुझे सेकंड कॉलम को किससे, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 0 0 0। ओके, और आप एक चीज अच्छी तरह से जानते हो, किसी भी रो का सारा एलिमेंट या किसी भी कॉलम का सारा एलिमेंट अगर 0 है तो मुझे डिटर्मिनेंट क्या मिल जाएगा, 0 इज इक्वल टू क्या हो चुका है, RHS। आप देख सकते हो, सम को नोट कर सकते हो। ओके, जरा भी हार्ड नहीं था, एकदम इजी सम था। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो हमको बाय यूजिंग लीनियर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम। ओके, हमने जो भी लीनियर सिस्टम का सॉल्यूशन वाला एक्सरसाइज किया 4.6, उसके रिलेटेड ये सम है। बहुत ही सिंपल सम है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एजम्पशन लूंगा कि भाई 1/x इज इक्वल टू कोई p लो, 1/y इज इक्वल टू कोई q लो, एंड 1/z इज इक्वल टू कोई r लो। ओके, ऐसा जरूरी नहीं है, हालांकि ये 1/x एज इट इज आप लेके सम सॉल्व कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कन्वीनियंट के लिए, ओके, इजी थोड़ा लिखने में पड़े, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, 2p प्लस 3q प्लस 10z इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, 4p माइनस 6q प्लस 5z इज इक्वल टू 1, एंड ये इक्वेशन क्या बनेगा, 6p प्लस 9q माइनस 20z इज इक्वल टू 2। सॉरी, यहां पे क्या है, pq, ये r आएगा ना दोस्त, r, मैंने ये r एज्यूम किया है तो यहां पे r आना चाहिए, pqr। अब मेरा इक्वेशन जो है वो pqr के फॉर्म में बन चुका है, तो मैं क्या करूंगा, अब इस इक्वेशन में से, इसके अंदर से मैं क्या लिखूंगा, मैट्रिक्स से। मैट्रिक्स से कैसे लिखना है आपको पता है, ये जो p का मल्टीपल है, q का मल्टीपल और r का मल्टीपल, 4 माइनस 6 5 6 9 एंड यहां पे माइनस 20। मैट्रिक्स x क्या लिखूंगा, मैंने यहां पे pqr के फॉर्म में सम लिखा है तो मैं pqr के फॉर्म में ही लिखूंगा, बनाऊंगा। ओके, a x मिल गया। अब मैट्रिक्स b की बात करें तो 4 1 2 विल बी मैट्रिक्स b। ओके सर, इस सम को हमको करना कैसे है, तो कि भाई x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b, ये सम का सॉल्यूशन ऐसे ही होता है। तो मैं सबसे पहले a इनवर्स फाइंड करूंगा। a इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a हमेशा पहले फाइंड करना पड़ता है। तो बस डिटर्मिनेंट ऑफ a यहां पे लिखने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये 2 यहां पे लिख दिया, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मतलब 120, माइनस यहां पे क्या आएगा, 45। ओके, यहां पे क्या आएगा, -3, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मतलब -80, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मतलब -30। ओके, प्लस हियर 10, इसका मल्टीप्लीकेशन आएगा 36, माइनस माइनस प्लस 36। ओके, तो यहां पे 2 इंटू यहां पे क्या बन जाएगा, 75, आई थिंक, हाँ 75 बनेगा। ओके, नाउ माइनस ये बन गया -1110, लेकिन आगे -3 है तो प्लस 330 बनेगा। 110 इंटू 3 करोगे तो 330 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस था, ये भी माइनस, तो प्लस हो चुका। ना प्लस ये 36 प्लस 36 72 इंटू 10 तो 720, तो यहां पे मुझे मिलेगा 150 प्लस 330 प्लस 720। तो अगर मैं इसका आंसर निकालूं तो यहां पे क्या आएगा, ये 0, यहां पे ये 0, ये 1, हाँ 1200। मुझे जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो क्या मिला, 1200, जो कि आपको इक्वल टू 0 नहीं मिल रहा है, तो मैं ए इनवर्स फाइंड कर सकता हूं फ्रेंड्स। ओके, तो यहां पे फॉर ए इनवर्स, तो फॉर यहां पे लिखूंगा एडजॉइंट, ठीक है, इनवर्स मिला है तो एडजॉइंट भी फाइंड करना ही पड़ेगा दोस्तों। यहां पे आएगा A11 एलिमेंट, A12 एलिमेंट, A13 एलिमेंट। ओके, A11 सबसे पहले मैं कैसे करूंगा, यहां पे ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस प्लस, ऐसा एक सिंबल का डेटा मैं यहां पे बना दिया। फर्स्ट रो के एलिमेंट को मैं कॉलम के रूप में लिखूंगा और आगे साइन इसको डायरेक्टली दे दूंगा। ओके, तो डायरेक्टली कोफैक्टर के रूप में मिल जाएगा आपको। ये प्लस लिखा, चलिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन मैंने यहां पे किया है।
ओके, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 120, इसका 45, तो आंसर क्या आएगा 75। हाँ, प्लस 75, यहां पे माइनस होना चाहिए था। अब इसकी 3 की रो को कॉलम को ढकूंगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा -80 -30, तो यहाँ पे मिलेगा -110। ओके, लेकिन ये आगे माइनस था तो क्या बन गया +110 इज इक्वल टू, ये एलिमेंट के लिए अगर मैं सोचूं तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा +72, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा +72। सर ये आपने कहां से लिखा? मैंने ये जो सोल्व किया हुआ है उसी का डेटा लिख दिया। ओके, अब मुझे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। 821 मतलब कौन सा एलिमेंट? ये वाला। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? यहाँ पे आगे एक सिंबल आएगा माइनस का। 3 इंटू -20 तो -60 -90। ओके, तो ये वाला एलिमेंट बनेगा क्या? ये वाला एलिमेंट बनेगा माइनस माइनस +150, आप देख सकते हो। ओके फ्रेंड्स, अब A22 एलिमेंट मुझे फाइंड करना है, इस एलिमेंट को। तो इसकी रो को कॉलम को ढक दूंगा, यहाँ पे आंसर आया, आगे सिंबल होना चाहिए प्लस का। इसकी रो को कॉलम को ढका तो यहाँ पे बना -40, ये हो गया -60। तो मुझे आंसर कितना मिलेगा फ्रेंड्स? 100, लेकिन कैसा होगा वो? नेगेटिव। आप यहाँ पे -100 को देख सकते हो। A23 एलिमेंट के लिए अगर मैं बात सोचूं, इस एलिमेंट के लिए सोचूं, यहाँ पे मैं रो को कॉलम को ढकने के बाद यहाँ पे माइनस लिखूंगा, ये हो गया 18। ओके, ये हो चुका है 18, ये होगा माइनस। इस एलिमेंट के लिए ना, इन दोनों को ढकने के बाद 18 -18, तो ये क्या हो चुका है 0, ये एलिमेंट आएगा 0। अब मैं लिखूंगा A31 एलिमेंट के लिए। A31 एलिमेंट मतलब ये वाला, तो इसकी रो को कॉलम को ढकूंगा, यहाँ पे आगे साइन आना चाहिए पॉजिटिव। इन दोनों को ढकने का बाद ये हो गया 15 माइनस माइनस प्लस, ये क्या होगा 60। ओके, तो मेरा आंसर क्या आता है फ्रेंड्स? 75। आपको यहाँ पे 75 मिलना चाहिए। A32 मैं करूंगा, A32 मतलब ये एलिमेंट, इसकी रो को कॉलम को ढकने के बाद ये हो गया 10, यहाँ पे क्या आएगा माइनस। ओके, ये हो गया 10 -40, तो ये -30 बनेगा। -30 माइनस आगे था तो ये कितना हो जाएगा +30। A33 के अगर मैं बारे में सोचूं तो ये लास्ट एलिमेंट है आपका, यहाँ पे आएगा प्लस, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको इंडिकेशन, ये -12 यहाँ पे और -12। ओके, तो माइनस माइनस -24 बन जाएगा फ्रेंड्स। अब मैं क्या लिखने वाला हूं? तो कि भाई x इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू B। A इनवर्स को कैसे? 1/डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इंटू B के रूप में लिखूंगा। ओके, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। 1/1200 यहां पे एडजॉइंट ऑफ A मतलब यहां पे मैं क्या लिखूंगा? 75 110 72। ओके, यहां पे क्या आएगा 150, यहां पे हो गया 100, लेकिन कैसा आएगा? माइनस में, यहां पे बचेगा 0। ओके फ्रेंड्स, नाउ ये 75, ये हो गया 30, एंड ये क्या मैं लिखूंगा? -24 इनटू मल्टीप्लीकेशन में किसके साथ करना है? बी मैट्रिक्स 4 1 2 दिया है। यहां पे क्या आएगा 4, यहां पे 1, यहां पे 2। ओके, नाउ 1/1200। ओके, अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा दोस्त। ओके, गलती होने के चांसेस यहां पे ही होते। मैं इसका मल्टीप्लिकेशन करूंगा, मुझे कितना मिलेगा? 300। हाँ मिलेगा। ओके, प्लस 150 प्लस यहां पे 150 आ जाएगा। ओके, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 440 माइनस 100 प्लस यहां पे कितना आ जाएगा फ्रेंड? 60 आ जाएगा, आप देख सकते हो। ओके, हाँ कोई गलती तो नहीं है ना? नहीं। फिर मुझे 72 इंटू 4 करना पड़ेगा, ये हो गया 288 प्लस 0 -48। ओके, नाउ इतना करने के बाद मैं अगर ऐसा लिखूं कि भाई 1/1200, यहां पे कोई गलती तो नहीं है ना फ्रेंड्स? ओके, ये कितना बनेगा? 600। ओके, ये कितना बन जाएगा? तो कि ये बनेगा मुझे 40, सॉरी ये मिलेगा -40, तो यहां पे मुझे मिलेगा 400, आप देख सकते हो।
ओके कैसे सर, -100 प्लस 60 करूंगा तो -40 मिलेगा, -40 440 में से माइनस कर देना है। ओके तो 400 मिल जाएगा। यहां पे मुझे क्वेश्चन है तो भाई 288 माइनस 48 करूंगा, ये हो गया 0, यहां पे बचेगा 4, ये 240 यहां पे मिलेगा। ओके राइट नाउ अगर मैं यहां पे x को लिखूंगा तो ये p q r के फॉर्म में ही होगा ना, हाँ ओके। अब यहां पे आ गया 600 डिवाइड बाय 1200 कर दू, यहां पे दूसरा एलिमेंट क्या आएगा 400 डिवाइड बाय 1200 कर दूंगा, यहां पे तीसरा 240 डिवाइड बाय 1200 करना पड़ेगा। ओके नाउ यहां पे मुझे कितना मिल जाएगा फ्रेंड्स, ये बनेगा 1/2, हाँ 1/2 बन जाएगा। यहां पे कितना बनेगा 1/3, हाँ ये 1/3 बन जाएगा। यहां पे अगर मैं इसको कट करूंगा तो मुझे कुछ ऐसा यहाँ पे 120 लिख दिया, यहाँ पे 12 2 यहाँ पे 12 10 ये 12 कट तो 1/5, हाँ यहाँ पे क्या मिलेगा 1/5 राइट। ओके नाउ तो मुझे ये जो मिला है तो मुझे p इज इक्वल टू 1/2 मिला ना, लेकिन p मैंने जो लिखा था वो क्या था 1/x था, तो मुझे x से इनडायरेक्टली क्या मिल गया 2 मिल गया फ्रेंड्स। ओके मैंने जो q इसके साथ मैंने कंपेयर किया, देखो इन दोनों को मैं कंपेयर कर रहा हूं। अब q मुझे क्या मिला था 1/3, मैंने q को क्या लिया था 1/y, तो आपको y कितना मिल गया 3 मिल गया। ओके z के बारे में बात करूं तो r इज इक्वल टू 1 कितना मिला है 5 इज इक्वल टू 1/z था, तो आपको z इज इक्वल टू क्या मिल गया फ्रेंड्स 5। तो आपको x y z का आंसर क्या मिल गया, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3 एंड z इज इक्वल टू 5। एकदम सिंपल सम था, ये सम आपको बोर्ड की एग्जाम में आराम से पूछ सकते, बहुत इजी सम है। क्वेश्चन नंबर जो 17 है फ्रेंड्स वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। मुझे ऐसा बोला गया कि भाई ए बी सी आर इन एपी। ओके तो सबसे पहले ये लॉजिक दौड़ाना पड़ेगा, अगर 3 टर्म्स आपको एपी में दे दी गई है तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होता है 2b इज इक्वल टू a प्लस सी जितना। ओके ये हम 11 साइंस के अंदर पढ़ चुके हैं। कुछ नहीं है कि भाई इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों के डिफरेंस मतलब b माइनस ए इज इक्वल टू c माइनस बी जितना होता है, b को मैं यहां पे लेके आऊंगा तो 2b इज इक्वल टू a प्लस सी जितना होगा। ओके देन इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने का बोला, तो ये जो है वो डिटर्मिनेंट की ही कोई वैल्यू होगी, तो मैं चेक कैसे करूंगा आंसर क्या है। ओके तो डिटर्मिनेंट के अंदर हम अब तक जो भी पढ़े हैं उसमें मैंने आपको एक आइडिया दिया है, जितना बने उतना सिंपल बनाओ, ठीक है छोटा बनाओ। तो मैं यहां पे कोई टर्म ऐसी देख रहा हूं, मतलब कि अगर मैं इस फर्स्ट रो को -1 से मल्टीप्लाई करके यहां पे ऐड कर दूं तो यहां पे निकल जाएगा, ये निकल जाएगा और यहां पे क्या हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा x, तो वही ऑपरेशन पहले करूंगा। R2 में ऑपरेशन R1 को -1 से R1 में R2 में ऐड करना है। ओके तो यहाँ पे जो चेंज होगा वो कुछ अच्छा डिटर्मिनेंट है, तो मैं अब डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखूं, ठीक है ये मैट्रिक्स है। अब मैं डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहा हूं, तो यहाँ पे x प्लस 2 आएगा, यहाँ पे x प्लस 3 आ जाएगा, यहाँ पे x प्लस 2a हो जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा फ्रेंड, इसको -1 से यहाँ पे दिया तो ये 1 हो चुका है, इसको -1 से यहाँ पे दिया तो ये 1 हो चुका है, और यहाँ पे ये x कैंसिल होगा तो यहाँ पे -2a प्लस 2b ही बचेगा, क्योंकि मैंने इस टर्म को माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो ये x वाला माइनस यहाँ पे जाएगा तो प्लस है, तो ये 0 हो चुका है। यहाँ पे -2a यहाँ पे जाएगा तो -2a प्लस 2b। ओके यहाँ पे x प्लस 4 x प्लस 5 एंड x प्लस 2c एज इट इज। अब अगर आपको इसको कैंसल करना है, मतलब और सिंपल बनाना है, तो एक जगह पे आप x कट निकाल सकते हो, यहाँ पे x प्लस 2 है, यहाँ पे x प्लस 4 है, तो मैं अगर r थर्ड में ऑपरेशन करूं r1 को -1 से मल्टीप्लाई करके r थर्ड में ऐड कर दूंगा। ओके तो यहाँ पे तो ये तो एज इट इज बचेगा, यहाँ पे क्या आएगा 1 -2a प्लस 2b, यहाँ पे क्या बन जाएगा 2, क्योंकि मैं इसको -1 से यहाँ पे दूंगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2, और ये वाला टर्म क्या बनेगा तो कि भाई x प्लस 2c था मेरे पास,
मैंने इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया करके यहाँ पे किया, माइनस एक्स माइनस टू ये बन जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा 2c। ओके, यहाँ पे क्या बन जाएगा 2c माइनस 2a बन जाएगा। ओके, 2c माइनस 2a बन जाएगा। अब ठीक है सर, अब मैं क्या कर सकता हूं, तो कि अब मुझे यहां पे ये देखना होगा, अगर मैं यहां से किसको कॉमन निकालता हूं, अगर मैं यहां से मैं यहां पे एक काम करूंगा, 2c माइनस माइनस 2 यहां पे है, तो कोई गलती तो नहीं हुई। इसको मैंने -1 से यहां पे लिया। ओके, तो यहां पे -2a प्लस 2b राइट है, इसको मैंने -1 से यहां पे दिया, तो यहां पे क्या बना, x कैंसिल हो गया, -2a प्लस 2c। ओके, ये भी राइट है। ओके, अब मैं क्या करने वाला हूं, आप ऐसा देख सकते हो कि यहां पे मुझे जो ऑपरेशन करना है यहां इन दोनों को ही कंपेयर करके करना पड़ेगा, ताकि मैं, अच्छा ये 2b है, 2b की जगह पे अगर मैं a प्लस सी रख सकता हूं, हाँ रख सकता हूं। देखिए यहां पे x प्लस 2 आएगा, यहां पे x प्लस 3 हो जाएगा, यहां पे x प्लस 2a हो जाएगा, ये 1 1। ओके, मैं यहां पे 2b की जगह पे क्या रखने वाला हूं, मैं यहां पे 2b की जगह पे ये a प्लस सी रखने वाला हूं, एंड यहां पे 2 कॉमन निकालने वाला हूं, तो 2 बाहर निकाल दिया, यहां पे बचेगा 1 1, यहां पे क्या आ जाएगा c माइनस ए। ओके, तो ये जो मैंने ऑपरेशन किया है वो यहां पे कुछ ऐसा आपको दिखाएगा, x प्लस 2a, ये 1 ये 1, यहां पे बनेगा माइनस c माइनस ए, ये 1 1 c माइनस ए। ओके, तो किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर कोई दो रो सेम होगी तो आंसर क्या डिटर्मिनेंट का आएगा 0, तो इसका आंसर क्या आता है फ्रेंड्स 0, 0 इज द राइट आंसर। ओके, प्लीज नोट इट डाउन। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर जो 18 दिया है वो एमसीक्यू क्वेश्चन है। मुझे बोला इफ एक्स वाई जेड आर नॉन जीरो रियल नंबर देन इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, मुझे इस मैट्रिक्स का सिर्फ इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट यहां पे क्या आएगा x इंटू ये हो गया y z माइनस 0, दिस 0 लिखूंगा तो इसका मल्टीप्लिकेशन 0, यहां पे 0, तो ये ओके, तो सिर्फ मुझे क्या मिलेगा x y z। ओके, एक्स वाई जेड का मल्टीप्लिकेशन क्या 0 नहीं होगा, इज नॉट इक्वल टू 0, तो आपको इनवर्स मिल सकता है। अब एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 एंड a33। ओके, अब यहां पे आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि भाई अगर मैं इस एलिमेंट का कोफैक्टर लिखूंगा तो यहाँ पे इस एलिमेंट का क्या आएगा प्लस इन दोनों का, तो यहाँ पे आएगा y z। फिर a22 एलिमेंट के लिए अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे तो 0 ही आने वाला है। ओके, रो को ढका कॉलम को ढका, देखिए आप 0 0, अब इसका भी 0 आएगा तो यहाँ पे आएगा 0। a21 एलिमेंट इसके लिए अगर मैं बात करूं, इसकी रो को कॉलम को ढकूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा 0 ना, यहां पे मुझे क्या मिलेगा, तो भाई इस एलिमेंट के लिए ढक दूंगा तो यहाँ पे आएगा x इंटू जेड, जिसके आगे साइन किसका होगा पॉजिटिव का, बाकी ये टर्म क्या आ जाए 0, यहाँ पे ये 0, यहाँ पे ये 0। अब लास्ट टर्म का अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा x इंटू वाई। ओके, तो मैं इनवर्स लिख रहा हूं, ये इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, यहां पे मुझे मिलेगा 1 अपॉन एक्स वाई जेड एंड डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट के लिए क्या लिखना, एडजॉइंट क्या लिखना पड़ेगा, ये 0 0 0 एक्स जेड 0 0 0 एक्स इंटू वाई। अगर मैं डिटरमिनेंट लिखता तो मुझे किसी एक रो से मल्टीप्लाई देना पड़े, तो यहाँ पे तो मैट्रिक्स है तो ये एलिमेंट हर एक एलिमेंट को डिवीजन में जाएगा, तो यहाँ पे ये बनेगा वाई जेड अपॉन एक्स वाई जेड, ये 0 0, ये 0 एक्स जेड अपॉन एक्स वाई जेड, ये हो गया 0 0 0 एक्स वाई अपॉन एक्स वाई जेड। ओके ना, ये मुझे आंसर क्या मिलेगा 1 अपॉन एक्स 0 0 0 1 अपॉन वाई 0 0 0 1 अपॉन जेड।
तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, और एक मेथड है आपके आंसर की मेथड, यहां पे लिखोगे x इनवर्स 0 0 0 y इनवर्स 0 0 0 z इनवर्स, दिस इज द आंसर। तो आंसर में ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, प्लीज नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 19, ओके। ये जो सम है वो एनसीईआरटी सिलेबस, मतलब कि सीबीएसई बोर्ड में ये सम पूछा जा चुका है, ओके, बोर्ड में, सेंट्रल बोर्ड के अंदर। सर ये सम हम करेंगे कैसे, तो मुझे बोला क्या है, ये मैट्रिक्स दिया है, उसका मुझे 4 ऑप्शन देखा, तो डिटरमिनेंट ही फाइंड करना है, वो डिटरमिनेंट की वैल्यू कहां पे होगी ये मुझे दिखाना है इस कंडीशन के रिगार्डिंग, इसको देख के, ओके। तो सबसे पहले मैं डिटरमिनेंट हो गया फाइंड करूं, तो मुझे मिलेगा क्या, तो यहाँ पे 1, इसका मल्टीप्लीकेशन 1 माइनस माइनस प्लस, ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ओके। इन दोनों को ढकने के बाद, हाँ सही है, तो माइनस साइन थीटा, यहां पे मैं क्या लिखूंगा, ये माइनस साइन थीटा लिखा, इसको ढकने के बाद ये माइनस साइन थीटा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, तो ये तो बंदो 0 हो चुका है, ये 0 हो गया, ओके। यहां पे आएगा प्लस 1 इंटू इसका मल्टीप्लीकेशन साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस ये हो गया प्लस 1, ओके। नाउ तो आपको यहां पे करना है क्या, ये हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये हो गया 0 पूरा, ओके। तो नहीं लिखता हूं, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो मुझे आंसर मिला 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ओके। सर मुझे आंसर ये मिला है, तो इन शॉर्ट डिटरमिनेंट का आंसर यही है, हाँ। मुझे क्वेश्चन में ऐसा डेटा दिया है कि डिटरमिनेंट जो ए आपने फाइंड किया उसकी वैल्यू कहां पे होगी, ऑप्शन तो यही बोल रहे, ओके। तो यहां पे चीज कौन सी है, साइन, तो आप 11th के अंदर साइन का रेंज और डोमेन पढ़ चुके हो, ओके। साइन जो थीटा होगा वो उसकी वैल्यू क्या होगी, -1 से 1 के बीच में साइन थीटा की वैल्यू, अगर मैं साइन स्क्वायर करता हूं तो ये 0 से क्या हो जाएगी, 1 के बीच में आ जाएगी साइन स्क्वायर, ओके ना। मैं यहां पे अगर ये डिटरमिनेंट की वैल्यू सेट कर दूं, डिटरमिनेंट मतलब यहां पे क्या है, 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, तो यहां पे क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा लेस और इक्वल टू 2। अब क्या करना पड़ेगा, 2 को ऐड करना पड़ेगा, तो यहां पे क्या आ गया 2 लेस और इक्वल टू 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा लेस और इक्वल टू 4, ओके। तो ये जो बना वो क्या बना, ये जो बना वो डिटरमिनेंट ऑफ ए ही तो है फ्रेंड्स, और इसका आंसर कहां पे है, बड़े ब्रैकेट के अंदर 2 से 4 के बीच में। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, हाँ है, कौन सा, डी, डी इज द राइट आंसर फ्रेंड्स, ओके। अब यहां पे हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज 4 कंप्लीट होती है, ओके। नाउ आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज एक बार रीचेक कर लीजिए, सम को पॉज कीजिए वीडियो को, कोई भी डाउट हो, आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो जाएगा।